बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गजरेला, जिसके लिए हमने सबसे पहले तो आधा किलो दूध में तकरीबन 4 इलायचियाँ डालकर उसे पकने के लिए रख दिया है। आधा ग्लास चावल हैं जो कि हमने भिगो के रखे हुए थे और इसे हम इसमें डाल रहे हैं। साथ ही आप 1 गिलास पानी का डाल दीजिए ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाएं। इसको हल्की आंच पर अब हम चावलों के गलने तक अच्छी तरह पकाएंगे। चावल देखिए तकरीबन गल चुके हैं। इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से आप मैश कर लीजिए चावलों को। चावल जब आपके अच्छी तरह से गले हुए होंगे तो मैशर की मदद से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। अब आप इसमें आधा किलो गाजरें कद्दूकश करके तो वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। देखिए आधा किलो गाजर छीलने के बाद इसको कद्दूकश कर लिया है मैंने और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। अब आप हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख दीजिए और वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच चलाते रहिए। ये देखिए गाजर का पानी भी खुश्क हो गया था और मैंने इसमें मज़ीद कुछ पानी और दूध तकरीबन आधा लीटर मैंने इसमें दूध मज़ीद शामिल किया था ताकि गाजरें मज़ीद अच्छी तरह से गल जाएं हल्की आंच पर। गाजरें अभी आपको नज़र आ रही हैं कि कुछ इसमें खड़ी-खड़ी नज़र आ रही हैं, अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई। आप इसे हल्की आंच पर आधा घंटा तक मज़ीद पकने दीजिए। इस तरह से इसके बीच में बॉयल आना चाहिए। आंच इतनी होनी चाहिए कि इस तरह से बीच में बबल्स बन रहे हों। और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आप इसमें चम्मच चलाते रहिए। मुसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं। 5 से 10 मिनट के बाद आप 1-2 बार इसमें चम्मच चला दीजिए। अब इसमें मज़ीद दूध तकरीबन 1 लीटर मैं शामिल कर रही हूँ। मैं इसमें वक्तन फ़वक्तन दूध शामिल कर रही हूँ। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आप इसमें फ़्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और डिब्बे वाला भी। मैंने कुछ फ़्रेश मिल्क इस्तेमाल किया है और कुछ मैंने डिब्बे वाला इस्तेमाल किया है। टोटल तकरीबन 2 किलो दूध इसमें गया है। हल्की आंच पर पकते-पकते मज़ीद तकरीबन आधा घंटा गुज़र चुका है और इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली खोया। इसको आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब ये तकरीबन फ़ाइनल प्रोसेस में आ गया है हमारा गजरेला। चम्मच के साथ आप खोए को आँच आपने तेज़ नहीं करनी, नहीं तो आपका जो गजरेला है वो इसकी पेंदी के साथ लग जाएगा। आप मोटी पेंदी का हमेशा बर्तन इस्तेमाल कीजिए जब भी आप मीठा पकाने लगें, तो फिर पेंदी के साथ लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। आप वैसे तो नॉन स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक बर्तन मैं यूज़ नहीं करती, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। आप अगर मोटी पेंदी का पतीला इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉन स्टिक की तरह ही काम देता है, आपका ज़्यादा देर तक चलता है, ज़्यादा पायदार भी होता है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हमारा गजरेला हो गया है। अब गाजर भी गल चुकी है और चावल भी तकरीबन गल चुके हैं। अब आपको मुसलसल चम्मच चलाना है। तकरीबन 10 मिनट चम्मच चलाने के बाद कुछ इस शक्ल में गजरेला आ जाएगा। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अगर आप तेज़ चीनी रखना चाहते हैं तो आप तकरीबन 1 कप चीनी शामिल कीजिए। मैं आधा कप चीनी शामिल कर रही हूँ। गाजरों की अपनी मिठास भी इसमें होती है और दूध और खोए की मिठास भी शामिल होगी। आप टेस्ट करने के बाद इसको मज़ीद चीनी शामिल कर सकते हैं। चीनी का पानी खुश्क होने तक हम इंतज़ार करेंगे जब तक कि चीनी का पानी खुश्क नहीं हो जाता। कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए आप इस तरह से चम्मच आपका नज़र नहीं आना चाहिए। अब हम इसे एक डोंगे में निकाल लेंगे। देखिए इतना थिक ये होना चाहिए। इसके बाद आप इसको ठंडा करें। कुछ लोग गरम भी खाना पसंद करते हैं, तो आप इसको जिस तरह से आप पसंद करते हैं वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से आप बादाम, पिस्ता और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इससे
गार्निश कर लीजिए।